उस रात अगर बारिश तेज ना होती, अगर मेरी बाइक बंद ना होती, पता नहीं क्या हो जाता। तो शायद आज मैं ये कहानी सुना ही नहीं रहा होता। उस रात कहते हैं उस पुराने हवेली में जो एक बार सो गया वो फिर कभी जागा नहीं। मुझे तो उस दिन के बारे में सोचकर आज भी दिल कांप उठता है। तो चलो मैं कहानी तुम लोगों को भी बताता हूँ। मेरा नाम सहान है। मैं एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। पुरानी जगह, वीरान इमारतें, यही मेरा शौक था। उस दिन मैं एक पहाड़ी गांव से लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। पीछे धीरे धीरे घरों की रोशनी गायब हो रही थी। अंधेरा, हवा और इंजन की गूंज के अलावा कुछ नहीं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। फोन की बैटरी सिर्फ 5%। और तभी मुझे सामने एक पुरानी हवेली दिखी। लोहे का दरवाजा हवा में खुद ब खुद हिल रहा था। मैंने खुद से कहा, बस एक रात, सुबह निकल जाऊंगा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे गीले पांव जमीन पर चल रहे हो। मैंने टॉर्च जलाई। सामने दीवार पर एक गीला हाथ का निशान था और धीरे धीरे वो निशान मेरे तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, वो भी यहीं रहोगे। कौन है? सांस रुक गई थी जैसे। मैं भागकर ऊपर के कमरे की तरफ दौड़ा। मुझे लग रहा था अगर रुका तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हर कदम पर दिल बाहर निकल रहा था, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन दिल अब भी बाहर ही धड़क रहा था। कमरे में सिर्फ चांदनी थी और वो भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। कभी छत से आवाज आई और मैंने ऊपर देखा, वही गीला हाथ इस बार नीचे आ रहा था। तुम गलत कमरे में आ गए हो। मेरा फोन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाय खुदा बचा लो, बचा ले मेरे मालिक। दोबारा कभी नहीं आऊंगा इधर। मैं भागकर ऊपर के कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। ये कैसे? ये क्या हो रहा है? मेरा खुद का चेहरा मुझसे अलग क्यों दिख रहा है? लेकिन वो मैं नहीं था। ये क्या हो रहा है? ना, ये मैं नहीं हूं। कौन हो तुम? और वो मुस्कुरा रहा था। शीशे से आवाज आई, इस घर से कोई बाहर नहीं जाता। कौन हो तुम? तभी नीचे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने बताया, बेटा, साल पहले इस हवेली में आग लगी थी, पूरा परिवार जल गया था।
लेकिन मरते वक्त उन्होंने कसम खाई थी, जो भी इस घर में आएगा वो हमारा हिस्सा बनेगा। मैं समझ गया, ये हवेली नहीं, कब्र थी। फिर मैंने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ी और कूद गया। अरे ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ? कौन हो बाबू तुम, और यहाँ कैसे आया? बेटा, तुमने बताया नहीं यहाँ कैसे आया। फिर मैं हवेली की तरफ इशारा किया तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ जली हुई जमीन।